लेकिन गीतावली में गोस्वामी जी ने लिखा है, श्री राम जी जब वन मार्ग में चलते हैं तो बड़े बड़े चट्टानों को जब देखते हैं तो दौड़ करके उसमें चढ़ जाते हैं। पैठत सरन सलन चढ़ी चितवत खग मृग बन विपुलाई, सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि पुन पुन लेत बुलाई। राम जी बड़े बड़े चट्टानों में चढ़ जाते हैं और वहीं से दूर से कहते हैं, गुरुदेव जी देखिए मैं कहाँ हूं। गुरुदेव जी ने देखा इतना दूर, थोड़ा भी पैर फिसलेगा तो नीचे गिर जाएगा, इसलिए बड़े प्रेम से बुला लेते हैं, अच्छा धीरे धीरे नीचे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर कोई बढ़िया सा वृक्ष मिलता है तो राम जी दौड़कर उसमें चढ़ जाते हैं। बचपना जो होता है बड़ा ही चंचल होता है ना। बचपन में सब कोई चंचल, चाहे राम जी हो चाहे कृष्ण जी हो चाहे कोई भी हो, सब चंचल। खेल कूद ज्यादा सूझता है, गंभीरता तो बहुत कम, चंचलता ज्यादा। राम जी वृक्षों में चढ़ जाते हैं, गुरुदेव जी बुलाते हैं, राम जी उतर आओ वहां से, नीचे आ जाओ, बस खेल लिए चले जाओ। एक बड़ा सुंदर तालाब दिखाई पड़ा, उसमें बढ़िया बढ़िया कमल खिले हुए थे। राम जी ने कहा, गुरुदेव जी बहुत सुंदर कमल हैं, एक ले आए। गुरु जी ने कहा, नहीं राम वहां मत जाना, देखो वो बहुत गहरा तालाब है, वहां जाओगे गिर जाओगे, नहीं जाना। अब मन तो उन्हें कमल में लगा हुआ है, कब मिल जाए। और गुरुदेव जी कहते नहीं जाना, बहुत गहरा है। तो राम जी ने कहा, गुरुदेव जी जब तक आप यहाँ बैठिए थोड़ा सा आराम करिए, हम भी बस खेल के वहां नहीं जाएंगे, यहीं से खेल के आ रहे हैं। दोनों भाई गए, राम जी लक्ष्मण जी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम यहीं खड़े रहना, देखना गुरुदेव जी हमें देख तो नहीं रहे, तब तक हम कमल तोड़ करके ले आते हैं। लक्ष्मण जी बीच में खड़े हैं, गुरुदेव जी आम एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। राम जी दौड़ करके गए और जैसे सरोवर में प्रवेश करते हैं, राम जी का जल जो है कमर से ऊपर जैसे आया, हाथ जैसे कमल की ओर बढ़ाया, उसी समय गुरुदेव जी की दृष्टि सीधे राम पर पड़ी। और जैसे राम जी को सरोवर में कमल तोड़ते हुए देखा, गुरुदेव जी ने तुरंत बड़ा चिल्ला करके बोले, राम डूब जाओगे तुम, बाहर आओ बाहर आओ। राम जी आ गए बाहर, थोड़ा सा मुंह लटकाए खड़े हैं, कमल नहीं तोड़ने दिए, इतने में थोड़ा डूब जाते हैं। अब फिर थोड़ा सा मुस्कुराए लक्ष्मण जी को देख करके, अभी हमारे घर में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, यही महात्मा जी अभी कितनी बड़ी बड़ी बातें सुना रहे थे हमारे पिताजी को। ये कह रहे थे कि ये ब्रह्म है, ये है वो है, सब बता रहे थे। और अब देखो, अभी इनको पता था कि ये राम ब्रह्म है, ये साधारण नहीं है, लेकिन अब कहते हैं कि ये ब्रह्म तालाब में डूब जाएगा। जब आपको ज्ञान है कि ये ब्रह्म है, तो ब्रह्म का गुण भी आपको पता होगा, ब्रह्म का ऐश्वर्य भी आपको पता होगा। तो ब्रह्म का ऐश्वर्य क्या है, गुण क्या है, लक्षण क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, अगणित रवि सस शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। जिस ब्रह्म के एक एक रोम में अनगिनत समुद्र है, इतने समुद्र हैं कि कोई गिनती नहीं कर सकता है, क्या वह ब्रह्म छोटे से तालाब में डूब जाएगा? जब आपको पता है कि ब्रह्म है, तो ब्रह्म का गुण भी आपको पता है कि ब्रह्म के तो एक रोम में कई करोड़ समुद्र हैं, तो वह ब्रह्म इस छोटे से सरोवर में कैसे डूब सकता है? जिससे ब्रह्म के एक एक रोम में अनगिनत पर्वत हैं, वृक्ष हैं, क्या वही ब्रह्म इस छोटे से पर्वत से नीचे गिर सकता है? ये छोटे से वृक्ष से नीचे गिर सकता है? ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है। तभी तो बड़ी ज्ञान की बातें आप हमारे पिताजी को बता रहे थे। और अब क्या हुआ? पहले तो कहते देव भूप मन हर्षित तजह मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहा इनका अति कल्याण है। और अब क्या हुआ? आपका ज्ञान कहाँ गया? अभी तो पिताजी के अज्ञान को मिटा रहे थे ज्ञानी बन करके, और अब स्वयं अज्ञानी बन गए आप। तो संत विश्वामित्र जी बोले, राम
जब मैं तुम्हारे पिताजी के सामने था सच में मैं ज्ञानी था, लेकिन अब ज्ञानी नहीं हूं। आप कब से ज्ञानी जो थे वो समाप्त हो गए, अब कौन बन गए आप? विश्वामित्र जी ने कहा, जब से आपके पिता ने कहा था कि मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, जब से महाराज ने मुझे पिता के पद पर बिठा दिया तो मैं ज्ञानी नहीं, अब तो मैं तुम्हारा पिता बन गया, अब मैं पिता हो गया हूं। और ध्यान रखना, बेटा कितना भी बलवान हो जाए, कितना भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन पिता को कभी अपना बेटा ज्ञानी दिखाई नहीं पड़ता है। पिता को कभी नहीं लगता कि मेरा बेटा बहुत बड़ा ज्ञानी है, पिता को कभी नहीं लगता कि मेरा बेटा बहुत बड़ा बलवान है। हमेशा पिता के अंदर तो वात्सल्य भाव ही रहता है, पिता को अपने पुत्र का ज्ञान बल दिखाई नहीं पड़ता वात्सल्य के कारण। तो आप जो है, आप मेरे पुत्र बन गए हैं, जब मुझे पिता बना दिया महाराज ने, तो मैं अब ज्ञानी नहीं रहा, मैं तो वात्सल्य भाव से आपको देख रहा हूं। तो बार बार बुला लेते हैं। ध्यान रखना, श्री रामचरितमानस में 5 लीलाएं भगवान ने की हैं। रामचरितमानस में मुख्य रूप से 5 लीला है तो बहुत, लेकिन मुख्य रूप से 5 लीलाएं हैं। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला, ये 5 लीला भगवान श्री राम जी करते हैं। और इन 5 लीलाओं में 5 पात्रों को मोह हुआ है, जबकि वो 5 पात्र जानते हैं कि ये राम जो है ये ब्रह्म है, लेकिन जब भगवान की लीलाओं को देखते हैं तो भगवान के ब्रह्मत्व को भूल जाते हैं। बाल लीला में काकभूषुंड जी को मोह हुआ था, क्योंकि जब भगवान श्री राम जी धरती पर जूठन गिराते हैं और काकभूषुंड जी उसे पाते हैं, तो राम जी काकभूषुंड जी को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं कि मैंने पकड़ लो। और जैसे पकड़ने के लिए दौड़े तो काकभूषुंड जी भाग गए, राम जी रोने लगे। और राम जी ऐसे रोते हैं जैसे कोई बालक का खिलौना छीन लेता है तो बालक जोर जोर से रोने लगता है। जब काकभूषुंड जी पकड़ नहीं आते तो राम जी ऐसे ही रोने लगते हैं, मानो कोई खिलौना छीन लिया। तो यह राम जी को रोते हुए देख करके काकभूषुंड जी सोचने लगते हैं कि ये क्या हो गया, जो परम पिता है, जो ब्रह्म है, वो रो रहा है, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकते। उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज ने मानस में लिखा है, काकभूषुंड जी कहते हैं, मुझे राम जी की लीला देख करके मोह हो गया था कि लड़काई जहां जहां फिरे तहां तहां संगे उड़ाऊं, जूठन पर ये जरी महा सो उठाए करी खाऊं, आवत निकट हसहि प्रभु भाजत रुदन कराई, जाऊं समीप गहन पदे फिर फिर चितई पराही, तो प्राकृत शिशुई विलीला देख भयो मोहि मोहे, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, राम जी की वह बाल लीला देख करके मुझे मोह हो गया कि मुझे पकड़ नहीं पा रहे हैं तो प्राकृतिक शिशु की तरह रो रहे हैं। तो मैं भूल गया राम जी के ब्रह्मत्व को, मुझे लगा कि ये ब्रह्म नहीं है तो साधारण बालक है। तो बाल लीला में काकभूषुंड जी को मोह हुआ, जैसे यहाँ विश्वामित्र जी को हुआ। ये जानते हैं कि ब्रह्म है, लेकिन जब इनकी लीला देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं। इसी तरह से भगवान की जो दूसरी लीला है विवाह लीला, उस लीला में ब्रह्मा जी को मोह हो गया था। ब्रह्मा जी जानते हैं कि राम जी भगवान हैं, इनका विवाह हो रहा है, लेकिन फिर भी जनकपुर में ब्रह्मा जी मोहित हो गए। कब? जब जनकपुर में पहुंचे, कुछ दिखाई नहीं पड़ा तो ब्रह्मा जी सोचने लगे जो मैंने बनाया वो कहाँ गया।
मैंने सारी सृष्टि का निर्माण किया है, सारी वस्तुएं मैंने बनाई है, यहाँ तो मेरी बनाई हुई कोई वस्तु दिखाई ही नहीं पड़ रही है। विदई भयो आचरज विसेखी निज करनी कछु कतहु न देखी। तो बड़े मोहित हो गए। भगवान शंकर जी समझ गए कि ब्रह्मा जी को मोह हो गया है। तो महादेव जी ने कहा, ब्रह्मा जी यहाँ पर आप अपनी करनी मत देखिए, ये मत देखिए कि मैंने जो बनाया वह कहाँ है, यहाँ तो अपने आप को आप देखिए। जिसने आपको बनाया, हमें बनाया है, उसी परम पिता का विवाह हो रहा है। और पिता के विवाह में अपनी करनी आप खोज रहे हैं, कहाँ से मिलेगी? जैसे कोई छोटा सा बालक माता पिता की विवाह की फोटो में अपनी फोटो खोजेगा कि मम्मी पापा बढ़िया बैठे हैं, सिंहासन में माला पहना रहे हैं, बढ़िया फोटो खींच रही हैं, सब लोग हैं, मैं क्यों नहीं हूं? तो अभी तो बहुत बड़ी बात हुई कि भैया उस समय तुम थे ही नहीं, तुम्हारा जन्म तो बाद में हुआ है। तो माता पिता के उस विवाह में अपने आप को हम खोजें, अपनी चीज को खोजें, तो मिलने वाली नहीं है। तो भगवान शंकर ने समझाया, शिव समझाए देव सब जनि आचरज भुलाहो, हृदय विचार हो धीर धर सी रघुवीर विवाह हो। ये हमारे माता पिता का विवाह है ब्रह्मा जी, यहाँ अपनी करनी मत ढूंढिए आप। तो विवाह लीला में ब्रह्मा जी को मोह हुआ। भगवान की तीसरी जो लीला है वन लीला, उस वन लीला में माता सती जी को मोह हो गया था। भगवान शंकर ने कितना समझाया, सती जी नहीं मानी, ये ब्रह्म नहीं हो सकते हैं, रो रहे हैं। महादेव जी समझाए फिर भी नहीं माने। इसी तरह भगवान की जब चौथी लीला हुई रण लीला, तो उस रण लीला में भगवान नारायण के वाहन गरुड़ जी को मोह हो गया। जब मेघनाद आया और श्री राम जी को लक्ष्मण जी को नाग पास में जब बांध दिया, तो गरुड़ जी को यह समाचार दिया गया कि आपके स्वामी राम जी नाग पास में बंधे हैं रणांगन में, आप चल करके नागों को काट करके उन्हें मुक्त कर दो। तो गरुड़ जी ने कहा हो ही नहीं सकता है, जिनका एक बार नाम लेने से सारे भव बंधन कट जाते हैं, आज वही पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर इस तुच्छ राक्षस के बंधन में बंध गए। मैं नहीं मानता कि मेरे प्रभु उस राक्षस के बंधन में है। गरुड़ जी को समझाया गया, गरुड़ जी नहीं मान रहे थे। पार्वती जी ने कहा, महादेव जी आप तो बता रहे हैं कि भगवान लीला करने आए हैं, गरुड़ जी को पता है, फिर भी ऐसा क्यों? लीला में तो बंधना स्वाभाविक था, तो बंध गए। शंकर जी ने कहा, गरुड़ जी ऐसे नहीं मान रहे जैसे तुम पूर्व जन्म में नहीं मान रही थी। तुमने भी पूर्व जन्म में कितना हट करके रखा था, मैंने कितना समझाया, तुमने माना मेरी बात को? नहीं माना ना। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई और भयो मोह बस तुम रही नाई। जैसे सती रूप में तुम्हें मोह हो गया था, उसी तरह से गरुड़ जी को भी मोह हो गया है, इसलिए गरुड़ जी नहीं मान रहे। ये चौथी लीला में गरुड़ जी को मोह हुआ। भगवान की जो पांचवी लीला है राजलीला, उस राजलीला में भगवान श्री राम जी के गुरुदेव वशिष्ठ जी को ही मोह हो गया था। जबकि वशिष्ठ जी राम जी को जानते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं, लेकिन फिर भी जब राम जी की बातों को सुनने लगे, उनकी लीला को देखने लगे, तो वशिष्ठ जी भी भूल गए कि ये ब्रह्म है। राम जी ने क्या कहा था? गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम राज सिंहासन पर बैठ करके अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, जो अनीत कछु भाखो भाई तो महे बरजो भय बिसराई। इस राज सिंहासन पर बैठकर मैं कुछ अनीति कहूं, कुछ गलत कार्य करूं, तो आप सब लोग जितने मेरे प्रजा यहाँ पर बैठी है, आकर मुझे मना कर देगी, कह देगी राम आप यहाँ गलत काम कर रहे हैं। मुझे आके बता देगी मेरी प्रजा की आप यहाँ गलत बोल रहे हैं, तो मैं गलत नहीं कहूंगा, ना कोई गलत काम करूंगा। जो अनीत कछु भाखो भाई तो मैं बरजो भय बिसराई, मुझे मना कर देना। इतना जब गुरुदेव जी ने सुना, तो गुरुदेव जी तो मुंह में अपना हाथ रख करके बैठ गए। ये कह रहे कि मैं कुछ गलत कहूं तो आप लोग मुझे मना करो ना। अरे गलती कौन करता है, गलत बात कौन कहता है? संतों ने बताया है, जो गलती पर गलती करता है उसे शैतान कहते हैं,
जो गलती करके सुधर जाता है उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती कभी नहीं करता उसे भगवान कहते हैं। भगवान कभी गलती करते ही नहीं है, कभी असत्य भाषण बोलते ही नहीं है। लेकिन आज भगवान जब मनुष्य बन करके राजा के पद पर बैठे तो भगवान श्री राम जी ने कह दिया, मैं कुछ गलत कहूं तो आप लोग मुझे मना कर देना। तो गुरुदेव जी एकांत में गए और राम जी के चरणों को पकड़ लिए। गुरुदेव जी ने कहा, देख देख आचरण तुम्हारा, हो तो मोह मम हृदय अपारा। राम ऐसा आचरण मत करो कि मुझे मोह हो जाए। ये आपकी सब बातें सुन करके, आपका ये सब कार्य देखकर मुझे इतना बड़ा मोह हो जाता है कि मैं आपको भूल जाता हूं कि आप कौन है। तो गुरुदेव जी जब राम जी के राजलीला को देखते हैं तो इतने बड़े ज्ञानी वशिष्ठ जी मोहित हो जाते हैं। तो भगवान की लीला ही ऐसी विचित्र है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी एक क्षण के लिए भूल जाते हैं कि सच में भगवान है क्या। ये नहीं है भगवान, इनमें भगवान का कोई लक्षण नहीं है। इसी तरह से विश्वामित्र जी राम जी के ब्रह्मत्व को भूल चुके हैं। उन्हें लगता है कहीं राम जी तालाब में डूब न जाएं, कहीं राम जी पर्वतों से गिर न जाएं, कहीं राम जी को चोट न लग जाए, इसलिए बुला लेते हैं। लेकिन जब श्री राम जी आगे चल करके ताड़का का वध करते हैं और जब संत विश्वामित्र जी ने श्री राम के ऐश्वर्य को देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि ये साधारण कुमार नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्म है। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा, तब ऋषि निज नाते जिय चीन्हे, विद्या निधि कहो विद्या दीन्हे। जब भगवान ने ताड़का को मार दिया तब विश्वामित्र जी की आंखें खुल गई। तब ऋषि निज नाथ ही जिए चिन्ही, अब पहचान गए कि सच में ब्रह्म है। बीच में भगवान को भूल गए थे, पहले जानते थे लेकिन बीच में भूल गए, और जैसे पुनः ऐश्वर्य का दर्शन किया तो भगवान के ब्रह्मत्व को जान गए। और फिर क्या करते हैं, उनके पास में जितनी भी विद्याएं थी सारी की सारी विद्या गुरुदेव श्री राम को देते हैं। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। ऐसी ऐसी विद्याएं गुरुदेव विश्वामित्र जी श्री राम जी को देते हैं, जिन विद्याओं के प्रयोग से न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न थकान होगी। शरीर में अतुलित बल हमेशा रहेगा, प्रकाश रहेगा, ऐश्वर्य रहेगा। ऐसी ऐसी विद्याएं गुरुदेव विश्वामित्र जी श्री राम जी को देते हैं। ये सारी विद्याओं का कोई धनी है अगर, तो केवल हमारा देश भारत है, जहाँ की ऐसी ऐसी विद्याएं हैं उनका प्रयोग करने से भूख प्यास भी समाप्त हो जाती है। और फिर भी शरीर में तेज उतना ही रहेगा, बल उतना ही रहेगा, बल में कमी नहीं होगी। ये हमारे भारत में संत महात्माओं ने